cost indifference point, cost indifference point लिखना स्टार्ट करें इसमें। Cost indifference point means the level of at which total cost of two different alternatives remain same oblique equal। बात समझ आई? कॉस्ट इंडिफरेंस पॉइंट वो लेवल ऑफ आउटपुट है, वो वॉल्यूम ऑफ आउटपुट है, वो नंबर ऑफ यूनिट्स हैं जिस पर दो डिफरेंट अलग अलग मेथड की, अलग अलग ऑल्टरनेटिव की टोटल कॉस्ट सेम आती है। मतलब क्या है हमारा? एक एग्जांपल लेकर इस बात को समझते हैं। कॉपी बाद में करना, पहले समझ लीजिए। एग्जांपल, मान लीजिए आप जिस कंपनी के कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट हैं, उसके मैनेजर ने फैक्ट्री में प्रोडक्शन करने के लिए एक नई मशीन परचेज करनी है। मेरी बात ध्यान से सुन रहे हैं? आपकी कंपनी के मैनेजमेंट को एक न्यू मशीन परचेज करनी है। अब मशीन परचेज करने में तो इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी ना कंपनी को, और इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी तो आप कंपनी के कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट हैं, तो एडवाइस आपसे भी ली जाएगी। कंपनी का मैनेजमेंट कहता है कि सर हमें एक मशीन परचेज करनी है, तो मशीन के शोरूम में जाना पड़ेगा। कंपनी के मैनेजमेंट ने, मैनेजर ने कहा कि सर चलो आप हमारे साथ में ही चलो। अच्छा, यानी आप कंपनी के मैनेजर के साथ एक शोरूम में गए हैं, मशीन के शोरूम में, और कंपनी के मैनेजर ने उस शोरूम का जो भी ओनर है, जो भी वहां पर डील कर रहा है, उससे कहा कि हमारी कंपनी में दिस टाइप ऑफ पर्टिकुलर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया जाता है, और आपकी कंपनी में, हमारे मतलब आपके शोरूम में हमारे प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो भी मशीन सुटेबल है वो दिखाइए। मेरी बात ध्यान से सुन रहे हो? यानी आप मशीन के शोरूम में हैं और आपको शोरूम का ओनर मशीन दिखा रहा है, कौन सी मशीन आपकी कंपनी के प्रोडक्ट के लिए सुटेबल होगी। ध्यान से, उसने दिखाई आपको मशीन ए, ठीक है। आपने कहा, या मैनेजर ने कहा सर ये कैसी मशीन है? उसने कहा सर अगर आपने इस मशीन को अपनी फैक्ट्री में इंस्टॉल किया तो ये मशीन आपकी कंपनी के हर साल खर्च कराएगी 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपीज पर एनम। ये क्या है? फिक्स्ड कॉस्ट। ध्यान से सुनते रहना मेरी बात। मशीन ए जो कि आपके कंपनी के प्रोडक्ट जो बनता है उसे बना सकती है, इसे अगर आपने इंस्टॉल किया तो कंपनी हर साल खर्च करेगी 1 लाख रुपए इस मशीन को ऑपरेट करने की फिक्स्ड कॉस्ट। मैनेजर ने कहा सर क्या ये एक ही मशीन है, कोई और भी मशीन है? शॉपकीपर ने कहा कि नहीं सर एक मशीन और है हमारे पास इसी प्रोडक्शन के लिए, ये लो मशीन बी। मैनेजर ने पूछा ये इसका क्या डेटा है? शॉपकीपर ने बताया सर अगर आप ये मशीन खरीदेंगे तो ये मशीन की फिक्स्ड कॉस्ट है इसे ऑपरेट करने की हर साल ₹2 लाख पर एनम। बात समझ आ रही है? आपने कहा ए मशीन भी वही प्रोडक्शन करेगी? उसने कहा हाँ साहब, आप मशीन ए खरीदो, आप मशीन बी खरीदो, दोनों से
सेम क्वालिटी का प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा। आपने पूछा अच्छा, आपने फिर पूछा कि दोनों की मशीन की यूजफुल लाइफ क्या है। उसने कहा सर मशीन ए खरीदो 10 साल चलेगी, मशीन बी खरीदो ये भी 10 साल चलेगी, दोनों की यूजफुल लाइफ एस्टिमेटेड लाइफ भी सेम है। आपने कहा दोनों मशीनों की कैपेसिटी क्या है। उसने कहा साहब मशीन ए साल में 1 लाख यूनिट बना सकती है और आप मशीन बी खरीदो वो भी साल में 1 लाख यूनिट बना सकती है, दोनों मशीनों की कैपेसिटी भी सेम है। सर यूजफुल लाइफ भी सेम है, सेम क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाएगी और कैपेसिटी भी सेम है, इक्वल यूनिट्स बना सकती हैं। तो अब रहा क्या, आपने शॉपकीपर से ही पूछ लिया कि भाई ये बताओ कि इस मशीन को खरीदें क्यों, जब सेम मशीन 1 लाख रुपए में की फिक्स्ड कॉस्ट में अवेलेबल है तो मशीन बी को खरीदने का फायदा क्या है, क्या खास बात है इस मशीन की। बात समझ आ रही है। उसने आपको खास बात बताई, वो कहता है सब खास बात इसमें यह है कि आप अगर मशीन ए लगाओगे तो इस मशीन पर 1 यूनिट बनाने की वेरिएबल कॉस्ट आती है 25 पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट तो पर यूनिट होगी। और मशीन बी लगाओगे तो इस मशीन पर 1 यूनिट बनाने की वेरिएबल कॉस्ट आती है ₹20 पर यूनिट। बात समझ आई क्या, क्या दिखाई दे रहा है आपको कुछ खास बात है मशीन बी में, देखो दिख तो रहा है। मशीन ए इंस्टॉल करोगे वेरिएबल कॉस्ट 25 पर यूनिट, मशीन बी इंस्टॉल करोगे वेरिएबल कॉस्ट 20 पर यूनिट। और जैसे ही उसने ये बताया शॉपकीपर ने, मैनेजर ने आपको पकड़ लिया कि बताइए सर कौन सी खरीदें, कौन सी रिकमेंड करोगे, कौन सी रिकमेंड करोगे। सर पहले ये तो बताओ कि यूनिट कितनी बनानी है। यूनिट अगर पता हो तो मैनेजर आपसे ही क्यों एडवाइस मांगेगा, ये यूनिट वो नहीं बताएगा, ये यूनिट मैं भी आपको नहीं बताऊंगा, ये यूनिट आपने खुद निकालनी पड़ेगी। और ये कैसे निकालनी पड़ेगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे ब्रेक-इवन पॉइंट निकाला था लास्ट क्लास में। चलो मैं डिस्कस कर लेता हूं। मैं कहता हूं चलो यूनिट हमें नहीं पता, चलो मैं ही देता हूं आपको यूनिट। मान लो आपकी कंपनी ने हर साल यूनिट बनानी है 10,000 यूनिट्स। 10,000 यूनिट्स, बताइए कौन सी मशीन खरीदें। सर अब तो चेक कर लेते हैं, चलो करो चेक। सर वेरिएबल कॉस्ट कितनी आएगी, एक मशीन ए की बात कर रहा हूं मैं, मशीन ए की वेरिएबल कॉस्ट थी 25, तो ये टोटल हो गई 2,50,000। फिक्स्ड कॉस्ट 1 लाख, टोटल कॉस्ट 3,50,000। ठीक है। और मशीन बी की अगर हम बात करें तो वेरिएबल कॉस्ट, सर इस केस में 1 यूनिट की फिक्स्ड कॉस्ट थी 20, तो 10,000 यूनिट्स की कितनी हो गई, ये हो गई 2 लाख। फिक्स्ड कॉस्ट 2 लाख, फिक्स्ड कॉस्ट भी 2 लाख, टोटल ये आ गया 4 लाख। कौन सी मशीन बेस्ट है आप बताओ, कौन सी मशीन खरीदें, ए या बी। सर जिसकी फिक्स्ड कॉस्ट कम है कौन सी बेस्ट है, सर ये वाली मशीन बेस्ट है। ये बात समझ आ रही है या नहीं। चलो सर ये तो ठीक है। तो कौन सी मशीन कंपनी को इंस्टॉल करनी चाहिए, मशीन ए या बी। अगर कंपनी ने यूनिट बनानी है 10,000 तो उस केस में तो मशीन ए ठीक है, बात समझ आ रही है। लेकिन 10,000 यूनिट बनानी है ऐसा मैनेजमेंट ने थोड़ी ना कहा है, ये आप ही तो निकाल रहे हो, ये तो मैंने ही आपको बताया। अगर मैं आपसे यहीं पर कहूं, कभी आप ये सोच रहे हो कि सर मशीन ए ही बेस्ट रहेगी, मैं आपसे यहीं पर कहूं कि आपकी कंपनी ने यूनिट बनानी है, ये लो 30,000 यूनिट्स पर एनम, हर साल 30,000 यूनिट बनानी है। अब बताओ कौन सी मशीन बेस्ट है, फिर से चेक कर लेते हैं। वेरिएबल कॉस्ट 30,000 यूनिट्स इंटू यूनिट
वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ गई? 7,50,000। फिक्स्ड कॉस्ट बताइए सर। मशीन ए की फिक्स्ड कॉस्ट थी 1 लाख, टोटल 8,50,000। इधर बात करें मशीन बी की, वेरिएबल कॉस्ट 30,000 यूनिट बनाएंगे, एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट थी 20 रुपीज, टोटल कितना? 6 लाख। फिक्स्ड कॉस्ट 2 लाख है मशीन बी की, टोटल कॉस्ट 8 लाख। बताना कौन सी मशीन बेस्ट है, ए या बी? सॉरी, ए मशीन की फिक्स्ड कॉस्ट टोटल कॉस्ट 8,50,000, बी मशीन की टोटल कॉस्ट 8 लाख, तो इस केस में तो मशीन बी बेस्ट है। आप ध्यान दे रहे हो? यूनिट 10,000 बनाए तो मशीन ए, यूनिट 30,000 बनाए तो मशीन बी। कौन सी मशीन रिकमेंड करोगे? सर बी। अच्छा, ऐसा क्या हुआ कि यहां पर आपका 10,000 यूनिट्स के लेवल पर डिसीजन कुछ और था और 30,000 पर डिसीजन चेंज हो गया? किस वजह से हुआ? सर क्योंकि यूनिट ज्यादा बनानी है। क्या ये 30,000 यूनिट बनानी है इसलिए डिसीजन चेंज हुआ है? नहीं सर, नहीं कैसे कह रहे हो? जरा ध्यान दो, यहां पर ये जो कॉस्ट आई हमारी ये 8,50,000 है और यहां पर है 8 लाख, इसलिए आप मशीन बी को रिकमेंड कर रहे हैं क्योंकि ये वाली कॉस्ट इस कॉस्ट से 50,000 कम है। अगर ये कॉस्ट 50,000 की जगह सिर्फ 5,000 कम होती तब कौन सी मशीन रिकमेंड करते? सर तब भी बी करते। तो जो डिसीजन आपका चेंज हुआ है वो 30,000 यूनिट्स के लेवल पर नहीं हुआ है। 30,000 के लेवल पर तो आपको यहां पर इन दोनों का कंपैरिजन करते हुए 50,000 का बेनिफिट दिख रहा है मशीन बी में। मैं कह रहा हूं अगर मशीन बी में 50,000 के बेनिफिट की जगह अगर ओनली 1,000 की सेविंग भी होती तो भी आप मशीन बी को रिकमेंड करते। तो सर फिर डिसीजन चेंजिंग पॉइंट क्या है? वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूं। ऐसी कौन सी यूनिट है जिस पर आपका डिसीजन जस्ट चेंज होगा? जस्ट चेंज होने से मेरा मतलब क्या है? वो नंबर ऑफ यूनिट्स जिस पर चाहे मशीन ए लगाएं या बी, दोनों ऑप्शन से टोटल कॉस्ट सेम आ जाए। सर वो कैसे पता चलेगा? ये लो मैं लिख देता हूं, 20,000 यूनिट्स के लेवल पर निकाल कर देखो जरा एक बार। यही दोनों मशीनों की कॉस्ट 20,000 पर निकाल रहे हैं। वेरिएबल कॉस्ट सर 20 इंटू मशीन ए की वेरिएबल कॉस्ट थी 25, कितना है? 5 लाख। फिक्स्ड कॉस्ट 1 लाख, टोटल कॉस्ट 6 लाख। ठीक है, इधर चेक करें वेरिएबल कॉस्ट 20,000 यूनिट्स के लेवल पर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट थी 20, कितना हो गया टोटल? 4 लाख। फिक्स्ड कॉस्ट 2 लाख, 6 लाख। बताइए 20,000 यूनिट्स के लेवल पर कौन सी मशीन बेस्ट है? देखो जरा, मशीन ए की टोटल कॉस्ट भी 6 लाख और मशीन बी की टोटल कॉस्ट भी 6 लाख। यानी वो डिसीजन चेंजिंग पॉइंट जो है वो 20,000 यूनिट्स है। और इस एनालिसिस से मुझे यह भी पता चल जाता है कि अगर कंपनी ने 20,000 यूनिट्स पर एनम बनानी हो तो कोई भी मशीन इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर 20,000 यूनिट्स से कम बनानी है तो कौन सी मशीन बेस्ट होगी? देखो मैंने 20,000 से कम 10,000 यूनिट्स के लेवल पर निकाल कर भी दिखाया था। कौन सी मशीन बेस्ट थी? इसकी कॉस्ट कम आ रही थी, मशीन ए। और 20,000 से ज्यादा यूनिट बनानी है तो मशीन बी। 20,000 बनानी है तो कोई भी मशीन इंस्टॉल कर सकते हो, दोनों से कॉस्ट सेम। तो ये हम मैनेजमेंट को बता सकते हैं कि अगर आप 20,000 यूनिट्स हर साल बनाना चाहते हैं तो कोई भी मशीन लगाएं। 20,000 से कम बनाना चाहते हैं पर एनम तो मशीन ए बेस्ट होगी, मशीन ए परचेज करें। 20,000 से ज्यादा बनानी है तो मशीन बी बेस्ट होगी। समझ आ रही है सारी बातें? सर ये तो समझ आ गया कि 20,000 पर दोनों की कॉस्ट सेम होगी, लेकिन आपको कैसे पता चला कि 20,000 पर सेम होगी? वही तो सिखा रहा हूं, ध्यान दो। यानी ये तो आपको समझ आया, जो हम कॉस्ट एंड डिफरेंस पॉइंट वर्ड नाम दे रहे हैं वो इस कॉस्ट को नहीं दे रहे हैं, वो हमने नाम दिया है उन यूनिट्स को। जैसे यहां पर है 20,000 लेवल पर कॉस्ट सेम आएगी।
अब पढ़ो ऊपर जरा। कॉस्ट एंड डिफरेंस पॉइंट मींस द लेवल ऑफ आउटपुट, वो लेवल ऑफ आउटपुट, वो नंबर ऑफ यूनिट्स जिस पर दो डिफरेंट ऑल्टरनेटिव की टोटल कॉस्ट क्या आ जाए, सेम आ जाए। कॉस्ट कितनी आए उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, बस सेम आ जाए। तो मेरा इस एग्जांपल में कॉस्ट एंड डिफरेंस पॉइंट क्या है, 20,000 यूनिट्स। सर आपने निकाला कैसे ये तो बताओ। देखो वही बताता हूं। इस कॉन्सेप्ट से हमें ये तो पता चल गया, क्या सर, एट कॉस्ट इन डिफरेंस, एट कॉस्ट इन डिफरेंस मशीन ए इक्वल होगी टोटल कॉस्ट इन केस ऑफ मशीन बी। ये तो समझ आ गई आपको बात। हम कॉस्ट एंड डिफरेंस पॉइंट कह ही उन यूनिट्स को रहे हैं जहां पर ये दोनों कॉस्ट क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी। ठीक है सर। मशीन ए में अब किस तरह की कॉस्ट थी, या तो थी वेरिएबल कॉस्ट या फिर फिक्स्ड कॉस्ट, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं। इसी तरह प्लस फिक्स्ड कॉस्ट। अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट यानी वो कॉस्ट जिस पर, वेरिएबल कॉस्ट यानी वो कॉस्ट जो नंबर ऑफ यूनिट्स पर डिपेंड करती है। तो मशीन ए की वेरिएबल कॉस्ट थी कितनी, मशीन ए की वेरिएबल कॉस्ट थी कितनी, 25 पर यूनिट। चलो यूनिट में मान लेता हूं x इंटू 25 प्लस फिक्स्ड कॉस्ट कितनी इज इक्वल टू, यूनिट मैंने x एज्यूम की है, वेरिएबल कॉस्ट मशीन बी की थी 20, कॉस्ट 2 लाख। x के लिए सोल्व कर सकते हो इसे, देखो ये क्या आ गया, 25x, इधर x की टर्म को इधर ले आता हूं, 2 लाख, ये 1 लाख इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ये आ गया 5x इज इक्वल, x इज इक्वल टू 1 लाख। देखना जरा, आ गया 20,000 यूनिट्स या नहीं। यानी 20,000 यूनिट्स वो नंबर ऑफ यूनिट्स हैं जिस पर दोनों ऑप्शन से हमारी टोटल कॉस्ट क्या आने वाली है, इक्वल आने वाली है, ऐसा कहें, सेम आने वाली है, ऐसा कहें, बात एक ही है। समझ आया? हाँ सर अब समझ आ गया। अब एक बार जरा रटने वाले भी ध्यान दें। सर रटने वाले, इसमें रटने वाला क्या पॉइंट है, देखो जरा एक बार जरा एनालिसिस करके बताओ, ये 20,000 यूनिट्स मैंने निकाला कैसे है। ये 20,000 यूनिट्स मैंने निकाला है 1 लाख को 5 से डिवाइड करके। और ये 1 लाख कहां से आया था जरा वो ध्यान देना, ये 1 लाख आया था 2 लाख माइनस 1 लाख से, और ये 5 आया था 25 माइनस 20 करके। कहने का मतलब क्या है, हम कॉस्ट एंड डिफरेंस पॉइंट कैसे निकाल सकते हैं डायरेक्ट, पॉइंट इज इक्वल टू चेंज इन फिक्स्ड कॉस्ट, यानी डिफरेंस इन फिक्स्ड कॉस्ट, 1 लाख फिक्स्ड कॉस्ट का डिफरेंस था, और हमने इसे डिवाइड किया किससे, चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। चेंज इन फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, और ये हमारा कॉन्सेप्ट हुआ कॉस्ट एंड डिफरेंस पॉइंट का। कंपनी का मैनेजर हमसे एडवाइस चाहता था, हम एडवाइस देते कैसे हैं वो समझो। हम एडवाइस देते हैं एक स्टेटमेंट बनाकर, जिसे हम नाम देते हैं स्टेटमेंट ऑफ रेंज, स्टेटमेंट ऑफ रेंज। और ये बनता कैसे है वो समझ लो जरा, बस कॉन्सेप्ट हमारा खत्म ही हो गया है वाला। क्या पॉइंट था इसका वो आपको समझ आ गया। वो नंबर ऑफ यूनिट्स जिस पर दोनों ऑप्शन से टोटल कॉस्ट सेम आ जाएं, उसे हम नाम दे रहे हैं कॉस्ट एंड डिफरेंस पॉइंट। और हम एडवाइस कैसे देंगे, एडवाइस देंगे हम ये स्टेटमेंट बनाकर, और ये स्टेटमेंट कैसे बनता है देख लीजिए। यहां पर लिखेंगे यूनिट्स,
और यहां पर लिखेंगे मशीन। अगर यूनिट्स बनानी हो हमें बिलो 20,000, तो कौन सी मशीन बेस्ट थी 10,000 यूनिट्स के लेवल पर? मशीन ए। अगर हमें यूनिट्स बनानी हो एग्जैक्टली 20,000 तो ए ओब्लिक, तो कौन सी मशीन बेस्ट होगी? बी। ये हो गया मेरा एग्जाम्पल कंप्लीट। समझ आया कॉन्सेप्ट आपको? ये देखिए, इसका एक शॉर्टकट भी है। शॉर्टकट से मेरा मतलब क्या है? जब आपने ये फॉर्मूला लगाकर एक बार इंडिफरेंस पॉइंट अगर निकाल लिया है तो इसका शॉर्टकट क्या है? हमेशा इंडिफरेंस पॉइंट पर यानी 20,000 यूनिट्स पर दोनों मशीनों से टोटल कॉस्ट सेम आएगी, लेकिन इंडिफरेंस पॉइंट से कम के लिए अगर 20,000 यूनिट से कम बनानी हो तो हमेशा वो मशीन बेस्ट होगी जिसकी फिक्स्ड कॉस्ट कम है। ध्यान रहेगी ये बात या नहीं? क्या कहा मैंने शॉर्टकट में? अगर कॉस्ट डिफरेंस पॉइंट से कम यूनिट प्रोड्यूस करनी है तो हमेशा वो मशीन कम कॉस्ट की होगी, वो मशीन बेस्ट होगी जिसकी फिक्स्ड कॉस्ट कम है। और कॉस्ट डिफरेंस पॉइंट से ज्यादा यूनिट बनानी हो तो वो मशीन बेस्ट होगी जिसकी फिक्स्ड कॉस्ट ज्यादा है। तो फिक्स्ड कॉस्ट कम है तो कम यूनिट्स के लिए बेस्ट होगी, और कॉस्ट डिफरेंस पॉइंट से ज्यादा यूनिट बनानी हो तो ज्यादा फिक्स्ड कॉस्ट वाली। और ऐसा क्यों है वो भी आप समझ सकते हो कि ज्यादा फिक्स्ड कॉस्ट वाली मशीन कम यूनिट बनाने के लिए बेनिफिशियल हो भी कैसे सकती है? जब कॉस्ट डिफरेंस पॉइंट से ज्यादा यूनिट बनानी हो तब महंगी फिक्स्ड कॉस्ट वाली मशीन कंपनी के लिए बेस्ट होगी। और यहां पर मेरे एग्जांपल में किस मशीन की फिक्स्ड कॉस्ट कम थी? ए की। तो देखो 20,000 से कम यूनिट के लिए ए बेस्ट आई और 20,000 से ज्यादा यूनिट के लिए बी बेस्ट आई। सर अगर हम ये शॉर्टकट भूल गए तो, एग्जाम तक भूल गए तो भी प्रॉब्लम क्या है? क्या आप कोई भी यूनिट लेकर कैलकुलेट करके नहीं देख सकते हैं कि कौन सी मशीन की कॉस्ट कम है? मैंने 3 बार कैलकुलेट करके दिखाई है, 1 2 3। 20,000 यूनिट्स आपने कॉस्ट एंड डिफरेंस पॉइंट निकाल लिया, उससे कम यूनिट लेकर किसी भी लेवल पर चेक करके देख लो, 20,000 से कम कुछ भी, 10,000 5,000 15,000 जो आपका मन करे। और अगर कम के लेवल पर ए बेस्ट आ रही है तो ज्यादा के लेवल पर 20,000 से ऊपर के लिए बी ही बेस्ट होगी। ध्यान रहेगी ये बात।